वेलकम टू बाखबर एपिसोड 15। जो पिछले एपिसोड में हमने बात की थी वो जनरली हम जो एपिसोड्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम जीडीपी वगैरह मैक्रो इश्यूज के बारे में बात कर रहे होते हैं। द लास्ट एपिसोड 14 वाज के सूबों का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जीडीपी के अंदर। तो वी हैव स्टार्टेड टू टेक बिग मैक्रो इश्यूज एंड गेट मोर एंड मोर डीपर इनटू देम ऑन द प्रोविंशियल लेवल एज वेल। लेकिन जो जनरल डिस्कशन हो रही होती है हमारी, वो ये हो रही होती है कि जो मुल्क की तरक्की है, जो नशोनुमा है, वो सिर्फ इस चीज पे मबनी नहीं हो सकती कि मईशत का क्या हाल है और क्या हो रहा है मईशत के साथ, क्योंकि 23 करोड़ पाकिस्तानियों के ज़हन और जिस्म की जो नशोनुमा है वो वाकई क्या हो रही है या नहीं हो रही है। सो वन ऑफ द मेजर्स वाज के एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, द लेट डॉक्टर महबूब हक, who is also surprisingly the former finance minister for Pakistan, unfortunately for a couple of months. He worked extensively on this. He pioneered the concept of human development, and his work, along with the work of a Nobel Prize winner, an Indian economist by the name of Amartya Sen, his work on human capabilities led to something that is called the Human Development Index, which is published by the UNDP, which is the United Nations Development Program, since 1990. So तकरीबन 30 साल हो गए हैं इसको पब्लिश होते होते। जो इंडेक्स करता क्या है, इंडेक्स जो है वो एक समरी, एक स्टेटिस्टिक, वैसे तो रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इट गिव्स यू अ स्टेटिस्टिक, अ मेजर ऑफ यू एवरेज अचीवमेंट on some key dimensions other than just income. So it's a long and healthy lifestyle. It's about your populace being knowledgeable and having a decent standard of living. So health के लिए life expectancy at birth, which means कि कितना साल इंसान जिंदा रहेगा, for education के कितने साल वो स्कूल में होगा, so years of schooling, and standard of living के लिए it takes the per capita income. What is so different about this? इसके अगर आप कतर को देख लें तो GNI जो नेशनल इनकम पर कैपिटा है उसकी, वो कम्स इन द टॉप 5, बट अगर आप HDI पे उसको देखेंगे तो तकरीबन वो 45 से 50 पे आता है। इसी तरीके से आयरलैंड इनकम पे आई थिंक इज 9th or 10th, बट ऑन द HDI it's second. So there is disparity in this, which would help you to understand that there is more to development than just income. And even this index is by no means the final or complete measure, but it's brought us to a conversation that solely focusing on income as progress is incomplete and limiting. So we're now expanding the breadth of our definitions, expanding our conversations, and in expanding on our conversations and our thinking on development, we have with us once again Faiz, the faithful soldier, जिसने काफी काम किया हुआ है इस पे, जिसने काफी रीडिंग की हुई है, he's published a lot of things there. So what we need to understand, what we want Faiz, we would want Faiz to help explain कि पाकिस्तान की situation, पाकिस्तान की ranking HDI में कैसी है, और provinces how are they faring in terms of HDI. Thanks a lot, Sanan. This will be interesting. इसके बारे में बात करना, मैंने अभी जैसे ओवरव्यू आप दे रहे थे, मुझे एक चीज याद आई कि जब मैंने मैक्रो पाकिस्तानी शुरू किया था, आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द इकोनॉमी और जीडीपी की बहुत बात करता था मैं, और जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता था। जब एकदम से फिर मैंने उसको ट्रांजिशन करा, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हेल्थ और बाकी थोड़ी बहुत चीजें। आई एक्चुअली गॉट अ फ्यू रिस्पॉन्सेज फ्रॉम सब्सक्राइबर्स टू अनसब्सक्राइब देम, कि उन्होंने बोला हमने ये सब्सक्राइब किया था टू लर्न मोर अबाउट द इकोनॉमी, और हमें रोजमर्रा के हमें प्राइसेस के बारे में पता करना है एक्सेट्रा, हमें ये हेल्थ एजुकेशन की डिटेल्स इतनी नहीं चाहिए, राइट? एंड टू दैट आई वाज लाइक, इतना ज्यादा लिंक है दोनों चीजों का कि लाइक, सो आई एक्सप्लेन टू देम एंड आई फोर्स देम नॉट टू अनसब्सक्राइब कि there is a definite link between health, education, income and all the other development metrics. आज हम मेरे ख्याल से इन तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन बहुत बहुत जरूरी है ये लिंक समझना भी, राइट? वो कॉजल लिंक हो सकता है ना हो, लेकिन there is definitely a link between these metrics. तो इस HDI से शुरू करते हैं। तो like great introduction आपने explain कर दिया कि इंडेक्स होता क्या है। पाकिस्तान इसी जो रैंकिंग में जो है कोई 154th पे आता है, ठीक है? इसकी अगर आप डिटेल्स देखेंगे तो आप मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पे आता है। ये इंडेक्स में जो है 0.55 से ऊपर मीडियम डेवलपमेंट होता है, उससे ऊपर हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हम उसके करीब भी नहीं है। उससे 0.55 से नीचे लो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है। तो अब जैसे हमने लास्ट टाइम बात करी थी सिंध अर्बन की, और कि सिंध अर्बन लो मिडिल इनकम कंट्री जितना उसकी बेसिकली पर कैपिटा इनकम है, व्हिच इज वन एस्पेक्ट ऑफ HDI।
अगर आप बाकी एस्पेक्ट्स लेकर आएंगे तो बेसिकली सिंध अर्बन की रैंकिंग होगी बांग्लादेश जैसी, राइट, अराउंड वन, हाँ इंडिया जैसी होगी एक्चुअली, 131 रैंक होगा इंडिया का, उसके साथ ही सिंध अर्बन आएगा। पंजाब जो है बांग्लादेश जैसा होगा, थोड़ा सा नीचे 133 पे। तो ये दो जो है बेसिकली अगर आप देखें पाकिस्तान को अगर स्प्लिट करें हम इनटू कंट्रीज और सिंध अर्बन का लेवल देखें, उसका जो आउटपुट निकलती है टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ, वो इंडिया जैसा होगा। पंजाब जो होगा वो अर्बन जो है वो बांग्लादेश जैसा होगा। दिस व्हिच इज वेल एंड गुड, चले सही है, मतलब यू नो योर आपका कंपेरेबल इनकम और कंपेरेबल ह्यूमन डेवलपमेंट मेक सेंस विद योर साउथ एशियन नेबर्स। लेकिन जब आप रूरल एरियाज में आते हैं ना, अगर ये हम चार्ट वापस लगा देंगे, यू विल सी कि आपकी एक तो इनकम लेवल्स और ये जो मेट्रिक्स हैं एजुकेशन और एचडीआई के, दे मैटर अ लॉट। सो आपको दिखेगा कि जैसे ही आपका एक साइज ऑफ द बबल इंक्रीजेस व्हिच इज इनकम, यू विल सी यू हैव अ हायर एचडीआई रैंक, ठीक है, आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रैंक बढ़ेगा एज लॉन्ग एज यू हैव हायर इनकम। साथ में आपकी लिटरेसी या एजुकेशन की अगर बहुत ही बेसिक एक मेट्रिक ले लें लिटरेसी, वो भी बढ़ती है एज इनकम गोस अप। बट रूरल, आप पूरा रूरल पाकिस्तान अगर देखें, पूरा का पूरा है लो ह्यूमन डेवलपमेंट में, व्हिच मींस हैव अ रेटिंग ऑफ लेस देन 0.55। इट्स इन हमें कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैसेज बीइंग रूरल एरियाज ऑल लो ह्यूमन डेवलपमेंट, सिंध अर्बन इज एक्चुअली सेकंड लास्ट, सिंध रूरल, सॉरी, तो सिंध रूरल हमने लास्ट टाइम बात की थी कि सिंध रूरल एक्चुअली हैज द हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा ऑफ ऑल रूरल एरियाज इन पाकिस्तान, ठीक है, पैसा सबसे ज्यादा है रूरल एरियाज में और ह्यूमन डेवलपमेंट सेकंड लास्ट है, राइट अबव बलूचिस्तान एक्चुअली। बलूचिस्तान की अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ही एंड में उनकी रैंकिंग आएगी, अगर बलूचिस्तान रूरल को हम सिर्फ कंपेयर करें तो वो 183rd रैंकिंग होगी, ओनली अबव बुरुंडी एंड माली, मतलब दो अफ्रीकन कंट्रीज से ऊपर सिर्फ उसकी रैंकिंग आएगी। इतनी बुरी हालत है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ओवर देयर। सिंध वुड बी जो रूरल है would be with Ethiopia at 173rd, राइट। ये नंबर्स मतलब इतने याद नहीं रहते लेकिन कंपैरिजंस याद रहते हैं। इसमें एक जो मैं बस छोटी सी बात करूंगी, एचडीआई का मेजर जरूरी पता है इसलिए है, आपने आयरलैंड की बात करी, आपने कतर की बात करी, तो जब आप सारी डेटा साथ में लेते हैं ना तो आप देखते हैं अच्छा एट अ सर्टेन इनकम लेवल आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, राइट, और अगर अच्छी नहीं है तो क्यों अच्छी नहीं है और हाउ डू यू ब्रिंग इट अप टू योर पीयर लेवल। अगर आपकी कतर की फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ाएंगे कैसे। इसी तरह सिंध की अगर आप देखें तो ह्यूमन डेवलपमेंट मैंने बोला इथियोपिया जैसी है रूरल एरियाज में, बट इनकम लेवल्स जो है सिंध और रूरल के डबल है इथियोपिया से, राइट। ज्यादा जगहों में ये बोलने को नहीं मिलता कि पाकिस्तान डबल है दूसरे कंट्री से कहीं ना कहीं, बट सिंध रूरल की जो इनकम पर कैपिटा है वो कोई 4400 डॉलर्स की है, इथियोपिया में वही चीज 2200 के करीब है। सो एक्चुअली डबल सिंध रूरल में है और सेम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। आई थिंक दैट्स व्हाट्स इंटरेस्टिंग इन ऑल ऑफ दिस कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट और इनकम को कंपेयर करना शुरू करें। एक इसमें आखिरी बात जो मैं करूंगा वो ये है कि हमने पहले ट्रेड की जब हम बात करें तो उसमें कंपैरेटिवनेस इंडेक्स की बात करी थी, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें हमारी रैंकिंग जो है कोई 110 आउट ऑफ 141 है, राइट। मैं ये लाना इसलिए चाह रहा हूँ कि आप लिंक समझें बाकी जो सारी इंडिसेस हैं और सारे चीजों की, हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो ट्रेड में भी हेल्थ और skills for example do matter in your ranking when that takes into account, क्योंकि आप competitiveness देखते हो, आप देखते हो लेबर फोर्स कैसी है पाकिस्तान की, उसकी क्वालिटी कैसी है। तो स्किल्स में हमारा जो रैंक है कुछ 125th आता है, जब बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम सब हमसे आगे हैं उस रैंकिंग में। इन हेल्थ एज वेल हम लोग कोई 115th पे आते हैं आउट ऑफ 141 कंट्रीज, बांग्लादेश इज एट 93rd। तो सब इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान से बेहतर है हर जगह, राइट। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर मैं सिर्फ हेल्थ की बात करूं 67 years of age है, राइट। सो a person being born in Pakistan is expected to live 67 years of age, वही that same person if born in Bangladesh उसकी कोई 73 years of age के करीब होगा, इंडिया भी कोई 70 के करीब है। सो हर मैट्रिक में मैं आंखें बंद करके बेसिकली बोल सकता हूँ कि आप अपने पीयर कंट्रीज से जब कंपेयर करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान हैज लोअर लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सो जो आपने एंड में बात की वो बड़ी अच्छी
was a good way to think about things कि यार हम फिलहाल कंपेयर जो कर रहे हैं वो पीयर कंट्री से कर रहे हैं जो कंपैरिजन में हमारे फिट भी होता है। ये नहीं है हम बोल रहे हैं कि यार अमेरिका से कंपेयर कर लो, जापान से कंपेयर कर लो, या यूके एंड ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर लो, विद इन योर पीयर कंट्रीज। सो हमने काफी बात की है जीडीपी की, ग्रॉस नेशनल इनकम की, जीएनआई की। इनकम स्पेसिफिक तो हम लोग काफी डिस्कस किए, बट इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल्स जो है, एजुकेशन जो है, हेल्थ में जो है, उसमें पाकिस्तान की क्या स्पेसिफिक जो है सिचुएशन है, एंड वेयर डू वी रैंक? बिल्कुल। तो लिटरेसी रेट मतलब ज्यादातर लोग अब इतना कंपेयर नहीं करते बिकॉज लिटरेसी ऐसा आपको कुछ बताता नहीं है। आपको देखना है कि आपकी लेबर फोर्स में हुनर कितना है, स्किल कितनी है, और इयर्स ऑफ स्कूलिंग की आपने जैसे बात करी। इवन फर्दर देन दैट, एजुकेशन क्वालिटी हमें देखनी चाहिए कि हमारी आउटकम्स कैसी हैं एजुकेशन की। ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक ने एक अब रिलीज करना शुरू करा है, इट्स कॉल्ड हार्मोनाइज्ड लर्निंग आउटकम्स, HLO के नाम से। ठीक है। तो उसमें भी सेम अगर मैं करूं, मैं इनकम लेवल्स सारे कंट्रीज की देखूं और उनको HLO जो आउटकम्स है वो मैच करूं, तो आप देखेंगे एक सीधी लाइन होगी। उसके नीचे जो है, उस लाइन के नीचे आपको बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान जैसे मुल्क देखेंगे, विच मीन्स के इन सब में एजुकेशन क्वालिटी इज बिलो देयर इनकम लेवल्स। ठीक है। बट एट द सेम टाइम यू विल सी पाकिस्तान सबसे नीचे है, राइट। तो हमारा हार्मोनाइज्ड लर्निंग आउटकम्स, विच मीन्स कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, आपके स्टूडेंट्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इज वर्स देन बांग्लादेश एंड इंडिया एटलीस्ट। इंटरेस्टिंगली यू आर वर्स देन अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान लो मिडिल इनकम कंट्री नहीं, लो डेवलप्ड कंट्रीज में आता है। सो बिल्कुल ही LDC कहलाते हैं वो। हमारी उनसे भी बुरी एजुकेशन क्वालिटी आउटपुट है। तो आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि आगे जाके हमारे मसले क्यों होते हैं, राइट। हमारी अगर लेबर फोर्स, हम बोलते रहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, बहुत यंग पॉपुलेशन है। अगर वो यंग पॉपुलेशन एजुकेटेड नहीं है, इफ दे कैन नॉट गेट स्किल्ड जॉब्स, इट्स गोना बी अ प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। वो डिविडेंड नहीं, वो सिर्फ just become a demographic bomb, कि आपको you will just have to support a lot of unskilled labor। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इस तरह अगर स्किल्ड जॉब सिर्फ डेवलप हो रही होंगी पाकिस्तान में। लोड्स टू थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है। वियतनाम की हमने ट्रेड में इतनी बात करी है, उनकी एजुकेशन अगर आप क्वालिटी कंपेयर करना शुरू करें, आप अभी बोल रहे थे ना मैं पाकिस्तान को US से कंपेयर नहीं कर रहा, वियतनाम भी इनकम लेवल आप कंपेयर नहीं कर सकते US से या ऑस्ट्रेलिया से। एजुकेशन आउटकम्स आप कंपेयर कर सकते हैं US और ऑस्ट्रेलिया से। तो अगेन कंप्लीट आउटलायर, वियतनाम ऊपर बैठा हुआ है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन आउटपुट रैंकिंग। और आप देखेंगे इनकम लेवल्स तो कहीं से नहीं है उनके क्लोज टू US एंड ऑस्ट्रेलिया, बट educational outcomes are. Another interesting thing is that as you get rich, your educational outcomes improve. ये पाकिस्तानी डेटा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप क्विंटल्स के हिसाब से देखें, तो richer households have better access to education, तो उनकी education outcomes भी बेहतर होती हैं। इससे क्या होता है, आपका इनइक्वालिटी का साइकिल जो है परपेचुएट होता है। परपेचुएट का मतलब क्या, मतलब वो इस साल इतना है, अगले साल और ज्यादा होगा, उसके अगले साल और ज्यादा होगा, क्योंकि यही इफ यू आर एजुकेटेड, आपकी एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी फ्यूचर में, वही फिर आपके बच्चों को भी वही अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आपके बेसिकली एक नीश बन जाएगा जो, बिकॉज यू हैव बेटर एक्सेस टू एजुकेशन। प्रोविंशियल ब्रेकअप भी लोगों को थोड़ा जनरली पसंद है। आपने बात की थी इयर्स ऑफ स्कूलिंग की, तो इसी HDI रैंक को अगर मैं ब्रेक डाउन करूं, तो इयर्स ऑफ स्कूलिंग बेसिकली इसका मतलब होता है कि ऑन एवरेज कितना एक्सपेक्टेड है इफ अ पर्सन इज एंटरिंग स्कूल, के वो कितना लंबा स्कूल में रहेगा। हमारे ड्रॉप आउट रेट्स जनरली काफी हाई हैं, तो 6.7 इयर्स एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में रहना। पंजाब में कोई 7 साल है, तो लाइक ओवरऑल पाकिस्तान 6.7 होगा। पंजाब में सबसे बेहतर है अराउंड 7। सिंध इज अराउंड 6.5, KP उससे थोड़ा कम है 6.3ish, बलूचिस्तान में 5 साल से भी कम है, राइट। तो व्हाई आई ब्रिंग इट बैक टू दिस इज, हमने पिछली दफा बात की थी कि बलूचिस्तान की डेवलपमेंट स्टैग्नेंट हुई है, राइट, इन टर्म्स ऑफ इनकम एज वेल। अब हमने देखा कि ह्यूमन डेवलपमेंट भी बलूचिस्तान रूरल में और बलूचिस्तान अर्बन में सबसे कम है, एजुकेशन में भी सबसे कम है। अब सबसे कम होगा तो फ्यूचर में क्या होगा, दैट इट विल नॉट बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस साइकिल, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी तो फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगी, फ्यूचर डेवलपमेंट नहीं होगी तो वापस एजुकेशन नहीं होगी। तभी आई थिंक ओवरऑल इन सारे मेट्रिक्स को देखना बहुत जरूरी है।
फॉर द स्टेट एज वेल, गवर्नमेंट को भी ये देखना चाहिए। स्पेशल प्रोग्राम्स शुरू तो हो रहे हैं अपेरेंटली बलूचिस्तान के लिए, बट इट नीड टू बी एक्सपेडाइटेड टू सी कि इसमें हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, वरना लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, लेवल ऑफ डिफरेंस बिटवीन प्रोविंसेस विल जस्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग। So you spoke of a very good thing कि जब इन variables को हम नहीं देख रहे होंगे, जब education में investment नहीं हो रही है, जब actual literacy, not the fact that you can sign on something or whatever, but educated, a definition of literacy is not reached, so the demographic dividend जो है वो बाकी जाके it might turn into a demographic liability. जो what you ended on was a very important topic in my estimation, is कि inequality जो है जिसके ऊपर आपने पहले बात की हुई है, इसके जब progress होती है, when the GDP is, for example, rising, that there is more progress in income wise, it could also come at the cost of a certain ethnic class or a certain socio-economic class, a particular gender. There could be development, or there could be progress in particular provinces, 1 or 2 provinces. तो ऐसा तो नहीं है कि जैसे पैसा आता है वो equally distribute होके हर किसी को उतना ही जो है वो uplift करेगा. So that becomes a very important topic to consider कि inequality की जो सूरत हाल है पाकिस्तान में वो क्या है, especially in income inequality. So if you could give us your insight on that. Great. तो अब हमने पहले बात कर चुकी है मेरी strong capitalist tendencies हैं, ठीक है? तो in terms of growth मैं बोलता हूँ हाँ बस capitalism is the best way to go. पाकिस्तान में भी अगर आप देखें, and interestingly तो let me before that, तो चाइना का जो मॉडल था ना, और चाइना के एक बहुत स्पेशल एक लीडर ने एक वो दिया था कि a rising tide lifts all boats. इसका मतलब जब आपकी जीडीपी ग्रोथ होगी ना, तो सबके सब साथ में ऊपर जाएंगे. इफ द रिच मेक मनी इट्स फाइन, इवेंचुअली वो लोगों को हायर करेंगे, उनकी भी फिर लाइवलीहुड बढ़ेगा, उनकी भी तरक्की होगी, उनकी भी प्रॉस्पेरिटी होगी, ठीक है? तो ये एक बेसिक उसका मॉडल शुरू हुआ था. ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स भी कभी कभार बोलते हैं कि आप ऊपर से शुरू करेंगे तो वो नीचे तक प्रॉस्पेरिटी ट्रिकल डाउन हो ही जाएगी. तो पाकिस्तान की केस में जनरली आई वुड से दिस हैज बीन द केस. मतलब आई डोंट हैव कॉन्क्रीट डेटा ऑन इट. मैं पिछले 30 साल की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे हमारे 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स हैं. एंड अगेन नॉट टू मेक दिस पॉलिटिकल, मैं सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट्स की अगर थोड़ी सी बात करूं कि उस वक्त, तो अगर आप 3 डिस्टिंक्ट फेजेस आप देखेंगे, 1990s में आपकी इनइक्वालिटी स्टेबल थी, सही थी. सब इनइक्वालिटी व्हेन आई से आई एम डिफाइनिंग इट बाय द पैल्मर रेशियो. पैल्मर रेशियो क्या होता है कि हमने क्विंटाइल्स की बात करी है. टॉप 20%, बॉटम 20% पाकिस्तान में इनकम अर्नर्स अगर आप ले लें, आप उनका डिफरेंस देखें, रेशियो देखें कि अगर फॉर एग्जांपल हाईएस्ट इनकम अर्नर जो है 100 रुपए कमा रहा है, तो लोएस्ट इनकम अर्नर जो टॉप बॉटम 20% में है वो कितना इनकम कमा रहे होंगे. तो ये जो रेशियो है इसको पैल्मर रेशियो बोलते हैं. तो अगर मैं सिर्फ उसमें देखूं, आपको नंबर्स देखना शुरू करूं, so you will see कि 1990s में सही था, नीचे जा रहा था. जो ये रेशियो है 5 से जो 4 तक गया, फिर 5 के अराउंड ही रहा. फिर मुशर्रफ के एरा में तो 2000 ऑनवर्ड्स 2008 अगर आप वही नंबर देखेंगे तो वो यही कोई 4-5 से ऊपर गया, 6 से ज्यादा ये रेशियो, राइट? व्हिच मींस the richest 20% of the country were making more than 6 times what the lowest 20% of the country were making. ये बहुत सिंपल रेशियो है, और कॉम्प्लिकेटेड रेशियोज भी होते हैं जिनकी हम बात इवेंचुअली कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसी रेशियो को हम देखते हैं. और फिर जाके as soon as the authoritarian government ended, आपकी डेमोक्रेसी वापस आई, डेमोक्रेसी इलेक्टेड ऑफिशियल जैसे आए, तो ये रेशियो कम होना शुरू हो गया, ठीक है? अब ये इत्तेफाक की बात नहीं है, बिकॉज थिंक अबाउट हाउ हम वैसे गालियां जितनी देने को चाहे दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, एक चीज तो है ट्रेंड कि डेमोक्रेसी में आपकी इनइक्वालिटी कम होती है. आई डोंट नो व्हाट हैज चेंज्ड इन द लास्ट 2 years, बिकॉज ये डेटा मैं 2018-19 तक का दिखा रहा हूँ. कोविड से फर्क पड़ा होगा इसको डेफिनेटली, लेकिन जनरली स्पीकिंग आपका एलीट कैप्चर और रेंट सीकिंग जो है कम हो जाती है ड्यूरिंग डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स टाइम. अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स में ये ज्यादा बढ़ जाता है. अब ये क्यों होता है? एक चीज तो है पाकिस्तान की, जब जीडीपी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है पाकिस्तान में, ठीक है? जस्ट बिकॉज मैंने जैसे बोला वो ट्रिकल डाउन इकोनॉमिक्स डजंट रियली वर्क. फिर दूसरी बात, ये जीडीपी ग्रोथ, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करी है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करी है. इफ इट्स ऑन द बैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें जॉब क्रिएशन
लो स्किल के लिए इतनी ज्यादा नहीं होती, राइट? सो अगर हाई स्किल्ड जॉब क्रिएशन होती है, उसमें लो स्किल्ड लेबर जो है वो पीछे रह जाता है, और फिर निचला तबका बेसिकली उतनी इनकम्स नहीं गेन कर पाता। सो ये दूसरा रीजन होता है। तीसरा रीजन विच शुड बी क्लोजेस्ट टू योर हार्ट, इन्वेस्टर्स लाउंज, इज कि हमारी स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन इतनी कम जो है, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेशन इतनी कम जो है। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो सिर्फ ओनली द रिच बेनिफिट, बिकॉज सिर्फ वही हैं जो स्टॉक मार्केट में खेल रहे हैं, जो निचले तबके वाले हैं वो इतने स्टॉक मार्केट में नहीं है। तो अगर स्टॉक मार्केट की वैल्यू ऊपर जा रही है, सारे जो कैपिटल गेन्स हैं वो रिचेस्ट 20% को जा रहे हैं। तो GDP does well, stock market eventually does well. When the stock market does well, only the top 20% benefit. तो इसलिए आपकी inequality और बढ़ती है। Lastly, मुशर्रफ was also pro business। आप हमने टैक्सेशन की बात भी की है पाकिस्तान में। तो जब डायरेक्ट टैक्सेस कम होते हैं तो फिर अगेन इनइक्वालिटी गोज अप, बिकॉज पाकिस्तान हैज अ रिग्रेसिव टैक्सेशन रिजीम। रिग्रेसिव का मतलब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, सेल्स टैक्स आप लोग पे करते हैं, ज्यादातर उस तरीके के जो टैक्सेस हैं वो ज्यादा हैं, तो वो वैसे ही रहते हैं। और डायरेक्ट टैक्सेस अगर कम हो जाते हैं, वो सिर्फ जो डायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, इनकम टैक्सेस पे करते हैं, उनको ही अक्रू उसका बेनिफिट करता है, एंड द टॉप 20% अगेन डू बेटर। ऑल ऑफ दिस शुड मेक सेंस। मतलब जब मैं एक दफा, मैंने भी जब सबसे पहले ये चीजें पढ़ी थी, मैंने बोला था यार इंडस्ट्रियलाइजेशन बुरी कैसे हो सकती है, स्टॉक मार्केट ऊपर जाना बुरा कैसे हो सकता है, टैक्सेस कम होना बुरे कैसे हो सकते हैं। बट आई वुडंट से जनरली बुरे हैं, बट जिस तरीके से पाकिस्तान का वो है, एक पूरा इकोसिस्टम है, वो हम, और हमने काफी चीजों की अभी तक बात करी है, उन सबको हम साथ लेके चलते हैं, तो इस तरीके की ग्रोथ से, जो कि अभी मुझे वापस लग रहा है आ रही है, जनरली आपकी इनइक्वालिटी बढ़ती है। So, इससे ज्यादा जो है ना, एक नॉन पॉलिटिकल आदमी जो है, अगर पॉलिटिकल कोई भी कमेंट्री देगा तो इससे ज्यादा वो नहीं बढ़ सकता, विच आई एग्री विद व्हाट ही इज डूइंग। अदरवाइज अगर उसने वाकई ये बोलना शुरू कर दिया कि ये इस गवर्नमेंट ये हुआ था, इस गवर्नमेंट में हुआ था, ये पूरा शो जो है, द थिंग्स पीपल टेक बैक फ्रॉम दिस शो इज कि यार ये मेरे पास है पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करने के लिए, मेरे पास है पीके, सो द एंटायर शो, द पर्पस ऑफ द शो विल बी हाईजैक्ड। So I agree with Faiz there, but I salute his the line that he's treading. जो स्टॉक मार्केट की बात की, वो बहुत अच्छी बात की। आई थिंक बिफोर द शो व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ, मेरी और फैज की बिफोर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग वही बात हो रही थी कि वियतनाम जिससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं, उसने इस साल के पहले 3 महीने में जो है तकरीबन 2,70,000 स्टॉक मार्केट के अकाउंट्स खोले, मोस्टली इज यंग पीपल। हम उस लेवल तक हम 2.5 लाख पे खड़े हैं पिछले 70 साल हमें लगे 2.5 लाख अकाउंट्स में पहुंचने के लिए, which is incredibly, the comparison is insane. But यही एक तरीके का है कि the more participation by more people would probably benefit more. But Pakistan still stands about 0.2% of the adult population in capital market participation. Hopefully we'll be able to do something else as well. I think both the startups are trying to do. One is on the economics bite size content front कि यार इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के बारे में समझ में आ जाए, दूसरा स्टॉक मार्केट समझ में आ जाए। होपफुली if we're able to do our jobs well, तो थोड़ा सा और इसके अंदर इजाफा कर सकेंगे। इनइक्वालिटी पे आपने बात की फैज, I remember you were discussing with me कि there are ये की ट्रेंड्स की relationships पाए गए हैं on the effect on inequality, especially in Pakistan. But you'd also mentioned a couple of findings by the UNDP के drivers और को किस किस्म के हैं जो inequality को further perpetuate या increase कर रहे होते हैं. So you could maybe speak about that. बिल्कुल, ये मैंने पैल्मर रेशियो की बात करी, टॉप 20% और बॉटम 20% की। इसके पीछे थोड़े नंबर्स भी देते थे ताकि लोगों को और बेहतर समझ में आए। तो हमारी पाकिस्तानी एवरेज इनकम जो है ना, एवरी अर्नर की मैं बात कर रहा हूँ, जो भी पाकिस्तान में पैसे कमाता है, सो नॉट पर कैपिटा इनकम, दिस इज अर्नर की इनकम कितनी होगी महाना, कोई 22,300 के करीब है, ठीक है, ऑन एवरेज। 2018-19 का डेटा मैं वापस बता रहा हूँ। उसमें जो सबसे निचला तबका है, द बॉटम 20%, उसकी है कोई 10,600 महाना इनकम, विच इज बिलो मिनिमम वेज बाय द वे। तो आपको इससे थोड़ा बहुत अंदाजा होता है कि मिनिमम वेज हर अर्नर को नहीं मिल रही होगी इधर। एक्चुअली ऑल द वे टिल द थर्ड क्विंटाइल आपको, सो बॉटम 60% को मिनिमम वेज नहीं मिलती, जो थर्ड क्विंटाइल है उसको भी 16,000 समथिंग इनकम है उनकी। अच्छा, मैं हाउस होल्ड की बात नहीं कर रहा, मैं अर्नर की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है।
बिकॉज जैसे आप एक और डेटा पॉइंट देखेंगे कि घरों में जितने लोग काम करते हैं, तो लोएस्ट क्विंटाइल में, निचले तबके में ज्यादा लोग काम करते हैं, कोई 2.2 लोग काम करते हैं। जो सबसे हाईएस्ट इनकम अर्नर्स हैं उसमें कोई 1.5 लोग पर हाउस होल्ड काम करते हैं। उसी हाउस होल्ड में इनकम भी ज्यादा है, सो इंडिविजुअल अर्नर जो है वो कोई 42,000 के करीब इनकम कमा रहे हैं। तो जो पैल्मा रेशियो, कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक, इसके इस 40-45 हजार को 10,000 से कंपेयर करें, वो 4-4.5 का जो रेशियो है, दैट्स बेसिकली व्हाट द पैल्मा रेशियो इज। तो ये लेटेस्ट डेटा ये बोलता है। अब इसमें आप जो ब्रेकअप से हम लगा देंगे तो आप देखेंगे कि जो निचला तबका है वो वेज रिलायंट काफी है, कोई 50% के करीब उनकी इनकम जो है वो वेजेस से आती है। अब वेजेस इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरीज। सैलरीज भी बिजनेस और सर्विस सेक्टर से जो सैलरीज आती हैं वो थोड़ा सा कंपोनेंट है, फिर थोड़ा सा एग्रीकल्चर का कंपोनेंट आ जाएगा, लाइफ स्टॉक, क्रॉप प्रोडक्शन एक्सेट्रा। प्रॉपर्टी इनकम निचले तबके को बिल्कुल भी इतनी नहीं मिलती, और रेमिटेंसेस से बेनिफिट मिलता है, और थोड़ा बहुत सोशल सपोर्ट, गिफ्ट्स वगैरह, ये आपका इनकम ब्रेकअप होता है। तो इस ब्रेकअप को कंपेयर करने में जो यूएनडीपी ने एनालिसिस किया था उसमें ये था, एंड वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने ये वाला डेटा पहले नहीं देखा था। बिकॉज मैं देखता हूँ जनरली परसेंटेज टर्म्स में, अच्छा कि इनकम ब्रेकअप कितना है, रेमिटेंस कितना आ रहा है, अच्छा सही है, 9% आ रहा है, 6% ऑफ योर टोटल इनकम इज रेमिटेंसेस, मेक सेंस। लेकिन आप एट अ माइक्रो लेवल ये डेटा देखना शुरू करें कि एक 1% इन द लोएस्ट क्विंटाइल उसको कितना रेमिटेंस मिल रहा है कंपेयर टू द हाईएस्ट क्विंटाइल, तो बहुत ज्यादा फर्क है। सो व्हाट द यूएनडीपी फाउंड वाज कि रेमिटेंसेस, फॉरेन रेमिटेंसेस टू बी एग्जैक्ट, आर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर टू इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, कोई जो निचला तबका है वो कोई whatever remittances they get is 15 to 16 times less than what the highest income quintile, the top 20% in Pakistan get. बहुत ही startling statistic है ये। लेकिन again go back to our conversation before कि ये perpetuate होती हैं चीजें। अब you know I did my undergraduate in Pakistan, फिर जाके मैं बाहर गया अपने मास्टर्स के लिए। तो ये मैंने एजुकेशन थोड़ी बहुत इधर ली हुई थी, तो मेरा बाहर एडमिशन हो गया। बाहर एडमिशन हुआ तो फिर मैंने उधर से थोड़ा सा कमा के वापस घर भेजना शुरू करा। यही जो साइकिल है मेरा वाला साइकिल, बाकी एंड दिस विल हैपन मोस्टली इन द टॉप 20% ऑफ द कंट्री। तो फॉरेन रेमिटेंसेस आपको इसी तरह वापस आएंगे। निचले तबके में फॉरेन रेमिटेंसेस एज सच कुछ भी नहीं आ रहे होंगे, बहुत ही कम प्रोपोर्शन आता है ऑफ अनस्किल्ड लेबर इनकम जो है आपको जीसीसी जो आता है वो आता है। लेकिन 15 से 16 एक्स डिफरेंस होना बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई थिंक वी नीड टू डिग इनटू इट अ बिट मोर एंड सी के रीजन्स कहाँ पे हैं, कहाँ पे आ रहा है, हाउ द गवर्नमेंट कैन हेल्प इम्प्रूव इन सम ऑफ दीज एरियाज। लेकिन इनइक्वालिटी का ये एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। दूसरा बहुत बड़ा ड्राइवर जो है वो है प्रॉपर्टी इनकम। हमने हाउसिंग की भी बात करी है कि लोग प्लॉटिस्तान, पाकिस्तान में प्लॉट्स खरीदने का बहुत शौक है लोगों को। सो दूसरा जो आता है वो प्रॉपर्टी इनकम का आता है, वो कोई 11-12 एक्स डिफरेंस आता है। सो द रिचेस्ट इन पाकिस्तान, द top 20% earn more than 11 times property income than the least privileged in Pakistan. तो ये दो उन्होंने मेजर हाईलाइट करे थे। बाकी भी आप देखेंगे वेजेस एंड सैलरीज में भी मसला है, the kind of entrepreneurship you do, self employment you do, at every level आपको inequality दिखेगी, लेकिन foreign remittance और property income से सबसे ज्यादा दिखेगी। So, अगर हम ये इस पूरी डिस्कशन को, इस कॉन्वर्सेशन को समराइज करें तो व्हाट हैव वी स्पोकन अबाउट? वी स्पोकन अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अ मोर ब्रॉडर वे ऑफ लुकिंग एट के डेवलपमेंट और प्रोग्रेस एक नेशन की कैसे होती है, क्या वेरिएबल्स हैं, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम फैज ने एजुकेशन की बात की कि हमारी सिचुएशन क्या है, थोड़ी बहुत हेल्थ की बात की, सिचुएशन क्या है, फिर बात की कि ये तो जरूरी नहीं है कि अगर प्रोग्रेस हो रहा हो तो वो पूरे मुल्क में होमोजेनस हो, पूरे मुल्क में जो है उसी तरीके से प्रोग्रेस फील और एक्सपीरियंस हो रही हो। सो ही स्पोक अबाउट एट लेंथ अबाउट इनइक्वालिटी, क्या ड्राइवर्स हैं इनइक्वालिटी के, क्या रहा है, कि व्हाट इज रिसर्च शो। अब I think you are in a much better position to have a conversation on development and growth and understand this. But let me leave you with a small little case study or something to think about. कि यार अगर कोई साहब है, let's not name anybody, but कोई साहब है, वो बोलते हैं कि यार आज से मेरी हुकूमत जो है अगले 10 साल तक रहेगी, लेकिन आपको ये गुजारा नहीं है कि आप मतलब पॉलिटिकल कोई वोट आपका
doesn't count, freedom of expression doesn't count, freedom of press doesn't count. आप चुप करके बैठे रहें, 10 साल बाद देखेंगे हम क्या बात करते हैं, मतलब कहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस पहुंची है। 10 साल बाद अगर education or health में, if there is an increase or betterment, is there actual development? Because now you move beyond even the HDI, Human Development Index, into things like कि इन 10 साल में उम्र बढ़ी है, तो नंबर जो सांसें आपने ली हैं वो बढ़ी हैं, लेकिन क्या इसमें जिंदगी बढ़ी है? Is there more political freedom? There wasn't. Is there more social mobilization? There wasn't. Was there freedom of information? There wasn't. So all of those variables also are something to think about in your conversations that you have in terms of true human development and progress. But this is a Kickstarter of sorts, something that's all been researched. 30 साल से इसका data आ चुका है. And if you go back and forth into how Dr. Amartya Sen has also spoken about this, आपको नजर आ जाएगा that they kept it कि यार GDP के at least statistics से, एक vague statistics से अब हम एक more inclusive statistics पे आ जाएं. बाकी आप रिपोर्ट में और भी चीजें काफी देख सकते हैं. So hopefully it'll lead you to more intelligent conversations. So on that note, it's been a great episode. It's been a more light-hearted episode. I personally learned a lot more about this field from Faiz. Until next time, Allah Hafiz.